उम्र जब बढ़ जाए तो बालों का झड़ना, बालों का कम होना नॉर्मल है। लेकिन कम उम्र में ही अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ मेडिकल कारण हो सकते हैं। और जब आप इन मेडिकल कारणों को, इन वजह को पहचानते हैं और उनको फिर ट्रीट करते हैं, तभी आपके बालों का झड़ना रुक सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से कारण होते हैं, असली कारण क्या होते हैं कि जिनसे आपके बाल झड़ने लगते हैं, और उन कारणों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आपका बाल झड़ना हम रोक सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बालों के झड़ने के जो अलग अलग कारण होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो कारण होता है वो है आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाना। अगर आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी है, ऐसे में आपके बालों में, आपके शरीर में हर जगह पे कम आयरन पहुंचता है, कम ब्लड पहुंचता है, कम ऑक्सीजन पहुंचता है, और वैसे ही आपके बालों को भी कम ब्लड पहुंचता है, कम ऑक्सीजन पहुंचता है, और उसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। उसी के साथ ही कैल्शियम, विटामिन B12, ये और दो ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनकी अगर आपको कमी हो जाए तो आपके बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी की वजह से बाल सफ़ेद भी होने लगते हैं। वैसे ही अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी हो, अगर आप प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में नहीं खाते हैं, तो आपके बालों के जो फॉलिकल है उनको डैमेज होने लगता है, और उसी वजह से फिर बाल आपके टूटने लग सकते हैं। उसके बाद बालों के झड़ने का जो दूसरा मुख्य कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब कि आपके शरीर में हार्मोन्स में जब गड़बड़ी हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट आपके पूरे शरीर पे पड़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है या वज़न एकदम से कम हो सकता है। उसके बाद आपके स्किन पर इसके इफ़ेक्ट दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आने लगते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस का इफ़ेक्ट आपके मूड पर भी हो सकता है। तो इसी तरह हार्मोनल इम्बैलेंस का इफ़ेक्ट होता है आपके बालों पर। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके बालों की जो ग्रोथ साइकिल है वो अफेक्ट होती है, और आपके बहुत सारे बाल, आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाल टीलोजन फेज में चले जाते हैं। तो ये टीलोजन फेज क्या होता है? टीलोजन फेज मतलब बालों का हेयर ग्रोथ का लास्ट स्टेज होता है, जिसके बाद नेचुरली बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके बहुत सारे बाल टीलोजन फेज में चले गए, तो वो फिर आपके बाल झड़ने लगते हैं। आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो वो उसमें आता है थायराइड, अगर आपको हुआ है तो उसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। लड़कियों में, औरतों में PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और उसी के साथ ही मेनोपॉज जब आता है या आने लगता है तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, और इन टर्म आपके बाल झड़ने में। उसके बाद बालों के झड़ने के कारणों में और एक मुख्य कारण जो होता है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आप इसे समझ सकते हैं हेरिडिटरी। आपके बाल घुंघराले हैं या स्ट्रेट है, आपके बाल वेवी है, ब्लैक है या ब्राउन है, ये सब जो चीज़ें होती है वो डिपेंड होती है आपके जेनेटिक्स पर, आपके पेरेंट्स के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बाल कैसे थे उस पर। उसी तरह अगर आपके पेरेंट्स के, अगर आपके जेनेटिक्स में, अगर आपके फैमिली में है कि आपके बाल जल्दी झड़ जाते हैं या फिर जल्दी गिरने लगते हैं या फिर जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, तो आपके भी बाल जल्दी गिरने लग सकते हैं, जल्दी पतले होने लग सकते हैं। तो जेनेटिक्स का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न बाल्डनेस में क्या होता है, जैसे आपके पिताजी के, जैसे आपके फादर के हेयर फॉल जहाँ से हुए हैं, वैसे ही हेयर फॉल आपके होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जेनेटिक्स एक मुख्य रोल निभाता है आपके बालों के झड़ने में। उसके बाद नेक्स्ट जो कारण है आपके बाल झड़ने का वो है स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण आपके बाल टीलोजन फेज में चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो गिरने लग जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आपका इमोशनल स्ट्रेस भी आ सकता है, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ खराब है, आप बहुत बार बीमार रह रहे हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आ सकता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं।
और लास्ट में सबसे आखिरी जो कारण है, जो महत्वपूर्ण कारण है और जो मोस्ट कॉमन केसेस में पाया जाता है, वो कारण है हेयर केयर प्रैक्टिसेस। हेयर केयर प्रैक्टिसेस मतलब आप अपने हेयर की, आपके बालों की कैसे केयर करते हैं, आप उनको कैसे कौन से शैम्पू से धोते हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्श केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन से हेयर प्रोडक्ट्स आप अपने बालों में लगाते हैं। बहुत बार लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, हीट का हमेशा बालों में यूज़ करते हैं। तो ये सब जो आपके बालों पर आप एक्सट्रीम केमिकल यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या फिर टेक्निक्स कुछ यूज़ करते हैं, उससे आपके बाल वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो बीच में से टूटने लगते हैं और झड़ने भी लगते हैं। तो ये सब प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है जिससे कि आपको हेयर फॉल होता है, आपके बाल कम होते हैं। तो अब इनसे बचा कैसे जाए, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आपको आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ठीक करने के लिए बैलेंस डाइट खाना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, प्रोटीन खाइए, प्रोटीन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बालों के लिए भी प्रोटीन अच्छा है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें कि विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, ये सब भी आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हार्मोनल रेगुलेशन के लिए, अगर आपको थायराइड की बीमारी है या कोई हार्मोनल दूसरे प्रॉब्लम्स है, उसके आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज से भी हार्मोनल बैलेंस होने में मदद होती है। और सबसे एंड में प्रॉपर हेयर केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपके बालों में हमेशा माइल्ड केमिकल के शैम्पूज यूज़ करिए, माइल्ड केमिकल के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। हीट और हीट के इक्विपमेंट कम से कम बालों में यूज़ करिए। बालों को रेगुलरली मॉइस्चराइज करना चाहिए, रेगुलरली कंडीशन करना चाहिए, जिससे कि आपके बाल रिपेयर हो। और आप आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। तो इन सब उपाय से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स को इससे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।